ये अजीब फितरत के लोग थे, जिसके जो हाथ ला रहा है वो लूट रहा है। और यहाँ तक के लूटते लूटते इमाम हसन के खैमे में दाखिल हो गए। इमाम हसन उस वक्त नमाज की हालत में थे, आप नमाज में मशगूल थे। इन्होंने खैमे में जो चीज़ हाथ आई, हथियार लूट लिया, तलवार छीन ली, जेर बख्तर ले लिया, खौल ले लिया, जो चीज़ हाथ आई। यहाँ तक के कि जब सब ले चुके, एक बदबख्त आया जिस जा नमाज पे आप नमाज पढ़े थे वो जा नमाज खींच ली, और इस तरह बेदर्दी से खींची कि आप जमीन पर गिर पड़े। फिर आपने नमाज जब मुकम्मल की तो कहा कि बदबख्त हो, ये क्या बदतमीजी है, कम से कम मेरी जा नमाज तो मुझे छोड़ दी होती। उन्होंने कहा कि हसन अब आपको इसकी भी जरूरत नहीं। या फिर खुद ही रोने लगा, कहा कि मुझे लूट भी रहा है, रो भी रहा है। कहा लूट इसलिए रहा हूं कि अगर मैं ना लूटूंगा तो कोई दूसरा लूट ले, और रो इसलिए रहा हूं कि मुझे शर्म हया आती है कि शहजादा रसूल को लूट रहा हूं। वो अहले कुफा के हालात पढ़ो ना तो वाकई हंसी आती है। इनके बारे में मौला अली कहा करते थे, नहजुल बलागा पढ़ना चाहिए, जो आजकल मौलाई लफ्ज़ का इस्तेमाल करके इनके गोदों में जाके जो बैठ रहे हैं ना, मैं कहता हूँ हमारी किताबें मत पढ़ो आप, तो कम से कम शियाओं की नहजुल बलागा पढ़ लो कि मौला अली ने इनको क्या लक़ब दिए। वो जुमले नहीं बयान कर सकता हूँ मैं, कभी घर आओ तो मैं दिखाऊंगा, अंडरलाइन कर करके रखिए कि चीज़ें। मौला अली कहते थे क्योंकि ऐ मर्दों की शक्ल में ना मर्दो, ये कूफा वालों को कहते थे, ऐ मर्दों की शक्ल में ना मर्दो, तुम्हारी हालत उस तरह है कि रात भर मैं एक कमची को टेढ़ा करता हूँ, कमान बनाता हूँ ताकि इसका इस्तेमाल करूँ, जब सुबह आता हूँ तो फिर सीधी हो जाती है। रात भर मैं तुम्हें नसीहत करता हूँ और दिन को आता हूँ तो तुम वैसे के वैसे हो जाते हो। तुम्हारी हालत यह है कि तुम्हारे वजूद यहाँ है, तुम्हारी अक्ल गुम है। खुदा की कसम, जब मैं तुमसे कहता हूँ कि जंग के लिए चलो, तुम बहानेबाजी से काम लेते हो, बातें बड़ी बड़ी करते हो। जब दावे करते हो तो अर्श आजम की परवास करते हो, और जब दलील पूछी जाए तो तहतुस्सरा में घुस जाते हो। तुम्हारी हालत यह है कि बातें बड़ी बड़ी बहादुरी की बातें करते हो, बड़ी बड़ी डेंगे मारते हो, लेकिन जब मैं कहता हूँ चलो आओ दुश्मन के मुकाबले पे निकल पर चलो, तो कहते हो कि अभी तो ठंडी का मौसम है, ठंडी से हमारे बदन कांप रहे हैं, हम सुखड़े जा रहे हैं, जरा गर्मी आए, गर्मी शुरू हो तो हम जंग के लिए निकले। फिर जब गर्मी आती है तो तुम कहते हो गर्मी ने तो हमको बदहवास कर दिया है, हम जंग में कैसे जाएं, थोड़ा बारिश हो तो हम निकले। जब बारिश शुरू होती है तो तुम कहते हो अभी तो फसल उगाने का वक्त आ गया है, खेती का वक्त आ गया है, फसल उगाए तो फिर चले। तुम हर मौसम में बहाने करते हो। खुदा की कसम, अगर मैं तुम्हें किसी तरह खींचतान के मैदान जंग में ले भी आऊं तो तुम अली इब्ने तालिब से ऐसे फटोगे जैसे औरत की शर्मगाह फट जाती है। ये मौला अली के जुमले हैं भाई, और तर्जुमा भी इन्हीं के मौलाना का किया है जो मैं बयान कर रहा हूँ, मैं नहीं कर रहा हूँ। अरबी है, वो अरबी का खुतबात है, लेकिन तर्जुमे भी इन्हीं के मौलवी के पढ़ लीजिए आप। एक जगह कहते हैं कि तुम इतने बड़े खाइन हो कि खुदा की कसम मुझे तुम पर जर्रा बराबर एतमाद नहीं, अगर मैं किसी को एक दीनार का भी अमीन बनाऊं तो उसमें खयानत जरूर करेगा। ये इनके हालात है। अपने ऐबों में पर्दा डालने के लिए आज ये हुब्बे अहले बैत का लिबादा उड़ के बैठे, हर किसी के साथ गद्दारी की। इमाम हुसैन के साथ तो वो गद्दारी की जिसकी मिसाल ही दी, मगर इमाम हसन को भी कहाँ छोड़ा, उनको भी लूट लिया साहब।